विंग ना बोलता है मुझे चिप खाने है। तो नहीं हुसैन उसे चिप्स खोल के देता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो नवीन बोलता कुछ नहीं। तो बोलता है क्या हुआ बताओ। तो नहीं हुसैन के मतलब कंधे पे अपना सर रख के बोलता है क्या मैं तुम पे बर्डन हूँ, क्या मेरा बीबी भी। तो नन्ही हुसैन बोलता है अचानक से तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये सब क्या बकवास कर रहे हो। हाँ तो नहीं हुसैन ना ऐसा बोलता है। तो नहीं हुसैन बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पे कभी बर्डन हो सकते हो, कभी नहीं। तुम मेरी ताकत हो, तुम मुझ पे बर्डन कभी नहीं थे, मैं तुम पे बर्डन था हमेशा से ही। तो नन्ही हुसैन ऐसा बोलता है तो विंग ना कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप हो जाता है। तो नन्ही हुसैन बोलते है तुम मुझसे अच्छा डिज़र्व करते हो, बेटर डिज़र्व करते हो। तो नन्ही हुसैन बोलता है कि तुमसे अच्छा कोई होगा मेरी लाइफ में कोई तुमसे अच्छा आएगा नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी तुमसे अच्छा मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तुमसे हूँ। पता है कि तुम ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हो भी। मैंने तुम्हें कभी भी मुझसे अलग नहीं किया था। अगर तुम लैंसन के पास भी रहते फिर भी मैं तुम्हारा ही रहता। मैं कभी भी किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देता। तुम मेरी ज़िंदगी में थे, तुम मेरी ज़िंदगी में हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी में रहोगे और कोई नहीं आएगा विंग। तो ना विंग ना रोने लगता है और न्यूसैन को दूर से पकड़ के मतलब हक करके रोने लगता है। तो न्यूसन बोलता है अभी रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे। तो बोलते कुछ नहीं, चलो घूमने चलते हैं ना। तो नानी हुसैन बोलता है ऐसा बोल के ना वो चॉपर मतलब 15 मिनट में वो उनके डेस्टिनेशन में वो पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे ना एक स्वीट मतलब एक क्या बोलते हैं यार, बहुत अच्छा सा एक जगह था जहाँ पे एक होटल था और सब लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते। सारे मतलब बहुत सारे अमीर ज़्यादा ही वहाँ पे घूम सकते थे। तो वहाँ पे ना विंग को लेके नहीं हुसैन गया था। वो चाहता था कि विंग को मूड लाइट हो जाए और मतलब कुछ भी ना हो, मतलब उसकी ज़्यादा परेशानी ना हो, उसका मूड ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि अगर उसका मूड ख़राब रहेगा तो उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी विंग की, उसकी हेल्थ कंडीशन ख़राब होती जाएगी इसीलिए। तो नन्ही हुसैन विंग को लेके चल रहा था और उसे मतलब उसका हाथ पकड़ के चल रहा था। तो वहाँ पे ना कोई एक इंसान भाग के आके विंग को हक कर लेता है। तो फर्स्ट टाइम जब ये हुआ ना तो दोनों ही एकदम शॉक्ड हो गए थे, मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आया था ये क्या हुआ। तो जब विंग मतलब अपने सेंस में आया और उसने स्मेल ली तो ना उसने अपने से उसको दूर कर लिया और बोला कि लैंसन मेरे पास भी मत आना। ऐसा बोल के ना विंग ने अपने आप को लैंसन से दूर फेंक दिया और बोला कि डोंट यू डेयर टू टच मी। तो ना विंग न्यूज़ फिर नहीं हुसैन ना या फिर यार हमारे यहाँ के बिल्ली लड़ रहे हैं। तो नहीं हुसैन ना विंग के सामने आ जाता है। तो ना लैंसन बोलता है नहीं हुसैन मेरे बीच में और विंग के बीच में मत आओ, उसे गलतफहमी हुई है, मुझे ये सॉर्ट आउट करना है और मुझे ये सॉर्ट आउट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा बोल के ना वो लैंसन विंग के पास जाने की कोशिश करता है। तो नी हुसैन बोलता है कि डोंट यू डेयर, उसकी तबीयत ऐसे ही अच्छी नहीं है, उसे ऐसे मत करो। तो ना लैंसन बोलता है मेरा बच्चा मेरी वाइफ मैं संभाल लूँगा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत है नहीं। ऐसा बोल के ना लैंसन ना विंग के पास जाता है और विंग ने अपना टमी पकड़ के रखा हुआ था और बोल रहा था मैं तुम्हें नहीं दूँगा, मैं तुम्हें मेरे बच्चे नहीं दूँगा, आई एम नॉट गिविंग यू माई चाइल्ड। तुम जैसे इंसान के पास मैं वापस नहीं जाऊँगा। तुमने सौदा किया था मेरे बच्चे का,
तुम जैसे गड्ढे इंसान के पास मैं कभी नहीं जाऊँगा। तो ना लैंसन बोलता है मेरी बात समझने की कोशिश करो ना बेबी। तो ना लैंसन बोलता है, विंग बोलता है नहीं, मुझसे दूर रहो। तो ना वहाँ पे न्यू हुसैन के गार्ड्स थोड़े से मतलब बाहर रखे हुए थे। उसे नहीं लगा था कि लैंसन यहाँ पे आएगा। लैंसन का एक मीटिंग था जो यहाँ पे रखा हुआ था, तो इसीलिए उसने लंदन आया था। तो उसे नहीं पता था, लेकिन ना एक अच्छी बात ये थी कि लैंसन के बॉडीगार्ड्स यहाँ पे थे। तो ना लैंसन ना एक इशारा करता है अपने बॉडीगार्ड्स को और बोलता है कि न्यू हुसैन को यहाँ से लेके जाए। और ना लैंसन विंग को अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है कि तुम्हें मेरा ही बन के रहना होगा। तुम्हारे और मेरे बेबीज़ को कोई मुझसे छीन नहीं सकता लवीन। मैं कभी भी किसी को भी मुझसे तुम्हें दूर करने नहीं दूंगा। और किसी की इतनी औकात नहीं है कि लैंसन से उसकी चीज़ को छीन ले। ऐसा बोल के ना वो न्यू हुसैन को बेहोश कर देते हैं। एक वीक पॉइंट गर्दन में एक पॉइंट होता है जहाँ पे प्रेस करने से लोग बेहोश हो जाते हैं। तो लैंसन के क्या बोलते हैं आदमियों ने वहाँ पे प्रेस कर दिया, तो न्यू हुसैन बेहोश हो गया था। तो लवीना बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेता है और बोलता है फिर न्यू हुसैन को क्या हुआ। तो ना लवीन को अपने गोद में लेके बोलता है कुछ नहीं। तो ना बोलता है मुझे छोड़ो, लीव मी। तो ना लैंसन बोलता है अभी न्यू हुसैन के बॉडीगार्ड्स बाहर है, मेरे बॉडीगार्ड्स अंदर। अगर मैं चाहूँ तो न्यू हुसैन को मार सकता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं ये करूँ विंग? तुम चाहते हो कि मैं न्यू हुसैन को मार डालूँ? तो विंग लैंसन को देखता है और लैंसन बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें अपने पास रखने के लिए विंग। मुझे ऐसे ज़्यादा पुश मत करो। मेरा ख़तरनाक साइड दिखाने के लिए मुझे ज़्यादा प्रोवोक मत करो विंग। तुम्हें पता है कि मैं अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ कितना बुरा हो सकता हूँ। यू कैन इमेजिन। और ये तो मेरा प्यार है और मेरे बच्चे हैं। मॉम और न्यू हुसैन को क्या लगा कि वो मुझसे मेरा प्यार और मेरे बच्चे। तो ना लवीन बोलता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम एक सौदागर हो जिसने अपने बच्चे के सौदा किया है। और मुझसे दूर हो, मुझे नीचे उतारो, मुझे न्यू हुसैन के पास जाना। तो ना लैंसन बोलता है तो तुम चाहते हो कि न्यू हुसैन मर जाए? ओके गार्ड्स। तो ना विंग बोलते नहीं 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 नहीं, उसे कुछ मत करो। तो ना बोलते एकदम चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह मेरी गोद में रहना, ठीक है। तो ना लैंसन अपने गार्ड्स को इशारा करता है उनका कार लाने के लिए। तो ना लैंसन विंग को लेके कार में बैठ जाता है और लैंसन विंग को कार में बिठाता है और खुद बैठ जाता है। तो ना विंग बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे इतना रोना आ रहा था, मतलब इतना क्या, उसको हिकअप्स आ रहे थे। तो ना लैंसन विंग को अपने गोद में फिर से बिठा लेता है और ड्राइवर को बोलता है गाड़ी छोड़ने के लिए। और लैंसन बोलते बीबी रोना बंद करो, ये हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टूड, ये हमारे बच्चे के लिए सही बात नहीं है। हाँ, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? तुम्हें समझना होगा। यू हैव टू लिसन टू मी, प्लीज़ डोंट डू दैट। ऐसा करोगे हमारे बेबीज़ के लिए ख़तरा होगा। तो ना विंग लैंसन को देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। तो ना लैंसन अपने प्राइवेट जेट में विंग को लेकर चल जाता है। और लैंसन ने जब विंग को चलते हुए न्यू हुसैन का हाथ पकड़ के अपने क्यूट से बेबी बम को लेके चलते हुए देखा था ना, उसने पहले से सब कुछ अरेंज कर दिया। फिर उसने विंग के पास गया था। तो हमारा लैंसन चाइना का बेस्ट बिजनेसमैन है। ऐसे चाइना का बेस्ट बिजनेसमैन नहीं है, यंगेस्ट बिजनेसमैन है चाइना का
लैंसन तो ऐसे ही तो नहीं है ना। तो ना लैंसन ने सब प्लान कर दिया था और लैंसन ने फिर विंग को बोला बेबी जस्ट काम डाउन। तो ना विंग ना लैंसन से कोई भी बात नहीं करता और सब लोग लैंसन ने अपने काका को मैसेज करके बोल दिया था कि उसने विंग को उसने ढूंढ लिया है। तो ना जब जियांग चेन को पता चलता है ना कि उसका भाई मिल चुका है तो वो बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो ना लैंसन विंग को लेकर अपने प्राइवेट जेट पे चढ़ता है तो उससे बेड पे लेटाता है और ना हॉस्टेस को बोलता है एयर होस्टेस को कि वो विंग के लिए कुछ जूस खाने के लिए लाए। तो ना विंग ना कुछ नहीं खा रहा था, वो सिर्फ रो रहा था, उसकी आंखों से सिर्फ पानी निकल रहा था और वो ना नहीं चाहता था कि लैंसन के साथ वो जाए। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लैंसन के साथ उसे नहीं जाना था। शी डजंट वांट टू गो विथ लैंसन बिकॉज शी डजंट वांट टू फील सेफ विद हिम। उसे लग रहा था कि अभी भी लैंसन वो ही करेगा, लैंसन उसको हार्म करेगा, उसके बेबी को उससे छीन लेगा। तो ना वो बहुत रो रहा था। तो लैंसन बेड पे चढ़ता है और विंग को बोलता है कि लैंसन विंग को बोलता है खा लो प्लीज़ प्लीज़, ऐसा मत करो ना, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ना विंग ना लैंसन को देखता है। तो ना लैंसन अपने मुंह में जूस लेता है और विंग को किस करता है और अपने मुंह से उसे जूस पिला रहा था। तो बोल रहा था कि अगर तुमने अभी नहीं खाया ना अपने हाथों से तो मैं ठीक ऐसे ही तुम्हें सब कुछ खिलाऊंगा विंग, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो इशू विद दैट। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग को बोलता है। तो विंग ना बोलते तुम जैसा घटिया इंसान को मैंने प्यार किया है, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया है। मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं करूँगा। यू आर जस्ट डिस्गस्टिंग। ऐसा बोल के ना विंग अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। दूसरी तरफ करने के बाद ना लैंसन बोलता है मुझे पता है कि मेरी गलती है, आई नो दैट इट्स माई फॉल्ट, और ये मैं मानता भी हूँ कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। लेकिन तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो कि मैं मेरा बच्चे का सौदा कर दूँगा। लैविंग, इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, इतना गिरा हुआ मुझे मत समझो। दर्द होता है, सिर्फ तुम्हें ही दर्द हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। तुम मुझसे 2 महीनों से दूर हो, मैं पागलों की तरह तुम्हें पूरे दुनिया में ढूंढ रहा हूँ क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें अपनी अल्फा की ज़रूरत है भी। तो विंग बोलता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आई रियली डोंट नीड यू, जस्ट स्टे आउट ऑफ माई साइड। मुझे तुमसे कोई भी लगाव नहीं है और मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू स्टे विथ यू, यू आर डिस्गस्टिंग। You listen to me? You are a disgusting person. मुझे तुमसे नफ़रत है। सुना तुमने? क्लियरली सुन लो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो ना लैंसन न रोने लगता है और विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। और विंग ने सारा खाना खा लिया था और विंग को उसकी दवाई देनी थी, लेकिन लैंस को नहीं पता था कि विंग का क्या दवाई है। विंग का दवाई चेंज हो गया होगा, उसे पता है। तो इसीलिए ना लैंसन विंग को दवाई नहीं देता और बोलता है कि अभी तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप होगा, फिर तुम्हें मैं दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो तब तुम्हें दवाई मिल जाएगी। तो विंग ना कुछ नहीं बोलता। तो ना विंग को बेड पे लेटाता है और विंग को हग कर लेता है और ना रोने लगता है और ना विंग ना दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है और उसे नहीं देखना था।
लैंसन को बहुत रोना आ रहा था, तो इसलिए ना विंग को हग करके वो बहुत रो रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा। फिर 4-5 घंटे के बाद उसने 2-3 बार विंग को कुछ स्नैक्स चीज़ें खाने के लिए दे था। तो 4-5 घंटे के बाद यह हॉस्टेस जाती है और नॉक करती है और बोलती है कि अब सब लैंड होने के लिए तैयार है सब। अब फिर लैंसन बोलता है ओके, तो विंग को अपनी गोद में लेता है और उसे बिठा देता है, सीट बेल्ट पहना देता है और उसके बेबी बम को सहलाता है और विंग उसके हाथों को झटक देता है और बोलता है मुझे छू मत। फिर लैंसन बोलता है ये मेरा हक है, ये मेरे भी बच्चे हैं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और गाइस मेरा न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करो ना गाइस प्लीज़। मेरा एक न्यू चैनल